पूछा तो जो है ये सुन नारद जी बोले कि हे राजन सुनो, मनोवांछित फल को देने वाली, अति पवित्र, पाप नाश करने वाली, वह पुण्य जो है, पुण्य को जो है पाप को नाश करने वाली और पुण्य की वृद्धि कराने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, सभी पापों से छुटकारा चाहो तो घोर पाप नाशनी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में व्रत रखकर स्त्री और पुरुष अवश्य ये व्रत रखना चाहिए। और जो है विधवा स्त्री हो, सावित्री हो, कुमारी हो, प्रौढ़ हो, बाला हो, कन्या हो, 8 वर्ष से जो है 8 वर्ष से अधिक अवस्था की हो, विवाहिता हो, तो सभी को जो है ये व्रत जो है रखना चाहिए। और इस व्रत को कभी भी जो है छोड़ना नहीं चाहिए। इस व्रत को जो है कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हे राजन, जो कोई स्त्री मोह से इस व्रत को नहीं करती उसके पति को मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए पति की लंबी आयु के लिए जो है इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो विधि से ये व्रत करे विधवा कभी नहीं होती। जो इस व्रत को विधि विधान पूर्वक और श्रद्धा भाव से करती है उस स्त्री को कभी विधवापन प्राप्त नहीं होता। हे नरोत्तम, जो कुमार करे वो उत्तम पति को पाए। और जो है जो कुमारी कन्या होती है यदि वो व्रत रखती है तो उन्हें उत्तम पति की प्राप्ति होती है। ऐसा राजन एकाग्रचित होकर सुनो, तृतीया तिथि के दिन जो है इस व्रत का नियम लिया जाता है। ये जो है करवा चौथ का व्रत होता है इसको तृतीया तिथि के अंदर इसका नियम लेना चाहिए। और चतुर्थी को प्रातः काल स्नान कर नित्य नैमित्त क्रियाएं करनी चाहिए। फिर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करना चाहिए और गणेश के वास्ते व्रत का संकल्प करना चाहिए कि भगवान गणेश आप विघ्न विनाशक हो और हम जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रख रहे हैं। फिर सायंकाल का समय आए तो सायंकाल के समय में गणेश जी का पूजन कर और चंद्र उदय में चंद्र को अर्घ देना चाहिए। सायंकाल के समय में जो है जब सायंकाल का समय आए तो सभी स्त्रियों को एकत्रित होकर गणेश और गौरी का पूजन कर और गणेश गौरी का पूजन कर और बाद में जो है चंद्रमा जब उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। फिर आप भी क्रोध होकर भोजन कर और जागरण करना चाहिए। इस दिन जो है स्त्रियों को किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध का त्यागन कर जो है बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। ये जो है इस व्रत को करने से और इसकी व्रत की पूजा करने से गणेश जी जो है प्रसन्न होते हैं। और जोर से मंत्र पढ़ने से गणेश जी की प्रदक्षिणा की जाती है और जो है गणेश जी का मंत्र कर और गणेश जी की प्रदक्षिणा करते हैं। पीछे एक मुट्ठी प्रमाण अन्न गणेश को देना चाहिए। एक मुट्ठी भर अन्न जो है भगवान गणेश के निमित्त चढ़ाना चाहिए। शेष अपनी कुल वृद्धा को यानी आपके कुल में जो है वृद्ध स्त्री है उसको देना चाहिए। नववधू को व्रत ग्रहण से विशेषता सुननी चाहिए। जो नववधू होती हैं यानी जिनका विवाह संस्कार हुआ है और उनका पहला व्रत पड़ता है तो उनको विशेषता सुनना चाहिए कि 10 अष्ट का आदि दक्षिणा युक्त देने से कृत पुरुष को कहा गया है। और अब स्त्री जो है इस प्रकार से जो है स्त्री को जो है इस प्रकार कृत सुनकर तृतीया में सिर से स्नान करना चाहिए। जो है तृतीया तिथि में जो है सिर आदि धोना चाहिए, सिर से स्नान करना चाहिए। रात्रि में भोजन के पीछे दातुन आदि कर और फिर जो है सुख से सोना चाहिए। फिर चतुर्थी तिथि में दिन में सूर्य उदय होने पर विधि पूर्वक नदी आदि में स्नान कर और सब जो है वस्त्र आदि पहनने चाहिए। विशेषकर जो है गहना आदि, चूड़ियां आदि, पायल, बिछुए आदि ये सब पहनने चाहिए। और फिर शाम को महोत्सव करना चाहिए। शाम के समय सभी स्त्रियां एकत्रित होकर महोत्सव करती हैं और ऐसे नारद जी पृथु से चौथ का व्रत उत्सव कहते हैं। इसको जो है भगवान कहते हैं कि ये चौथ का व्रत उत्सव होता है कि स्वर्ण आदि के पात्रों में 10 अष्ट रखकर और घी के दीपक जलाकर रखना चाहिए। और जो है स्वर्ण आदि के पात्र में घी का दीपक जला जाता है और जो है अष्टक जो है बनाया जाता है अष्टक। और सब पात्रों के बीच में कलश रखना चाहिए, लोटा रखना चाहिए और अपना पात्र हाथ में लेकर
10 वक्त बार बार चुमना कर और मंत्र बोलना चाहिए। इसको जो है अपने पात्र को लेकर 10 बार जो है घुमाया जाता है और सुनकर और मंत्र बोला जाता है और कहा जाता है सौभाग्य के पति को आयुर्दान कर और पात्र कार्तिक चौथ में लेना चाहिए कि जो है मेरे पति की आयु लंबी हो और जो है ये मैं चौथ का व्रत कर रही हूँ। ऐसे सौभाग्य के जो है इस प्रकार से सौभाग्य सब कामना कर देने वाला और करवे का व्रत हाथ में लेना, करवे को हाथ में लेना चाहिए कि ये सौभाग्य को देने वाला व्रत है। जो अपना करवा होता है उसको हाथ में लेते हैं। हे कर्म वाली नेत्र की ज्योति देने वाले आप दीप लें और ऐसे 9 बार इन मंत्रों को पढ़कर और अपने हाथों में जो है चलाते हैं, अपने हाथों में घुमाते हैं और जो है आप जो है उसको जो ऐसे पंजाबी में बोलते हैं कि निवीड़ो कुड़ियों कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा। इसी प्रकार से ये हिंदी में कहा जाता है कि जो है ये जो है अपने पति के कामना के लिए और जो है फिर इसको जो है घुमाया जाता है और इस प्रकार से नेत्रों की ज्योति देने वाले, पति को लंबी आयु देने वाले ऐसे 9 बार मंत्रों को पढ़ अपने पात्र को चलाते हैं और 10वीं बार में मंत्र पढ़े और बोले इच्छा पूर्वक ये करवा ले, इससे हमारे तुम्हारे ऊपर सदा भगवान गणेश की प्रसन्नता बनी रहे। और जो है इस प्रकार 21 बार दक्षिणा सहित जो है दक्षिणा सहित करना चाहिए। फिर ये सब गुरु को अथवा ब्राह्मणों को अथवा वृद्धा को देना चाहिए। ये जो है अपने गुरु को, ब्राह्मण को या जो है अपने घर की जो वृद्धा होती है उसको देना चाहिए और उसके बाद में जो है ब्राह्मण के कथा का श्रवण करना चाहिए और ब्राह्मण से कथा का श्रवण कर कर और फिर बाद में जब चंद्र उदय होता है, जब चंद्रमा निकलता है, चंद्र उदय में जो है फिर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। फिर दान पूर्वक भोजन करे और शेष व्रत जो है वर्ष में व्रत करने चाहिए। इस प्रकार विशेष पूर्वक दान आदि